हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम इंग्लिश बाल भारती का लेसन 2.5 लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन मैं अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट की हो या कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as International Yoga Day. 2015 से जो 21st जो है जून 21st को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। As most of us will know, yoga is a culture of physical, mental and spiritual discipline perfected in ancient India. और हमें बहुत सारे जन को यह पता है, बहुत सारे लोगों को यह पता है कि योगा जो है एक कल्चर है। कल्चर मीन्स कॉम्बिनेशन है किस किस का, फिज़िकल मतलब शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, और स्पिरिचुअल हमारे जो बोलते हैं ना हमारा अध्यात्म और डिसिप्लिन, इन सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। Yoga as an ancient Indian discipline is a composite practice involving the complete mind, body, soul complex that is human being. अभी हम जो human being है ना, तो हमारा जो mind है, body है, हमारा soul है, ये बहुत complex रहता है। देखो हमारा जो spirit है हमारी आत्मा से हम कुछ और रहते हैं, हमारा मन कहीं और जाता है, हमारा brain अलग मतलब काम अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से काम करती है, और हमारी ह्यूमन बॉडी जो है इस तरह से कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। तो हमारी इस बॉडी के लिए हमें एक कंप्लीट डिसिप्लिन की भी ज़रूरत होती है। योगा जो है ये एक बहुत अच्छा प्राचीन एंशियन इंडियन डिसिप्लिन कहा जाता है, जिससे कि हम इसको प्रैक्टिस करके हम अपने आप को एक अच्छा डिसिप्लिन्ड जो है ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। Here let us focus on yoga as an integrated system of physical exercises that help us to attain concentration, focus and also improve flexibility, balance and strength. योगा करने से क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए हम अक्सर अभी भी हमारा जो इस समय का लाइफ है ना, तो हमें सभी चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हमें सब ने मिलकर मेडिटेशन वाला जो भाग है एटलीस्ट वो तो भी हमको 10 से 15 मिनट रोज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो माइंड है वो एक डिसिप्लिन वे में जाता है। हमारा माइंड जो इधर उधर भटकता नहीं, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। फोकस अगर हम किसी चीज़ पर करना चाहते हैं तो वह इंक्रीज़ होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मतलब हम फ्लेक्सिबल रूप से किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बैलेंस बना रहता है और स्ट्रेंथ भी मिलती है, हमें ताकत भी मिलती है। इसलिए योगा बहुत ज़रूरी है। तो एज़ यू आर गोइंग थ्रू स्टूडेंट लाइफ, आप इस लाइफ में गए हो अभी, तो मेरे सजेशन से तो आपको रोज़ सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट तो भी योगा करना चाहिए। तो वो मेडिटेशन के फॉर्म में हो, फिज़िकल एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, तो बहुत अच्छा रहता है। From an ancient Indian discipline, let us move to a very contemporary area of research. अभी हम देखेंगे कि आज के जो समय हैं, आज के समय में इस पर बहुत रिसर्च हुआ है, और जो एंशंट इंडियन डिसिप्लिन माना जाता है इस योगा को, तो बहुत अच्छा माना गया है। एक्सपर्ट्स टुडे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ ड्राइंग अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री। तो आज के जो एक्सपर्ट्स हैं तो वो बहुत वंडरफुल जॉब, एक अच्छा जॉब कर रहे हैं कि हमें जो है यह इस जो वर्ल्ड है, ये योगा के वर्ल्ड से हमें अटैच कर रहे हैं, और हमारा जो इनडिसिप्लिन वर्ल्ड है उससे हमें हटा रहे हैं और अच्छे एक डिसिप्लिन वे में लेकर जा रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, बायो मीन्स लाइफ एंड मिमिक्री इज़ टू इम्यूलेट। तो सिंपल वे में हम बोलें तो बायो मिमिक्री क्या होती है, तो बायो मीन्स लाइफ यानी जीवन को, एंड मिमिक्री इज़ टू इम्यूलेट। इम्यूलेट करना मतलब हमें इमिटेट करना, किसी काम के लिए
इनिशिएट करना। सो बेसिकली बायोमिमिक्री इज़ द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचुरल वर्ल्ड। तो बायोमिमिक्री एक तरह का साइंस है जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कुछ सॉल्यूशंस के साथ जो कि इस नेचुरल वर्ल्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू योगा इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री। इस तरह से ये योगा जो है वह भी एक तरह की बायोमिमिक्री है। Where in typical asanas or poses we emulate mountains, trees, fish, cats and so many more animals। और इस बायोमिमिक्री में या फिर इस टिपिकल आसनास में और पोजेस में हम इमिटेट करते हैं किसको, माउंटेन्स को, ट्रीज़ को, फिश को, कैट्स को और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके द्वारा हम अपने बहुत सारे आसन कर सकते हैं। मतलब उनसे हम प्रभावित होकर एक्चुअली हम बहुत सारे आसन कर सकते हैं। दिस हेल्प सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन by day-to-day living such as stiffness and back pain and allows us to feel physically vibrant and mentally sharp। तो आज के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप अपने घर में भी देखते हो ना, कभी कभी पेरेंट्स को भी बैक पेन हो रहा है या फिर स्टिफनेस आ गई है बॉडी में, हमें भी कभी कभी बहुत सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर हमारे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। तो इन सब के लिए हमें योगा एक बहुत अच्छा साधन हम उसे बना सकते हैं जिससे हमें फिज़िकली हम वाइब्रेंट रहते हैं और मेंटली हम शार्प बनते हैं। ठीक है ना, हमारा शरीर भी वाइब्रेंट रहता है और मेंटली भी हम शार्प होते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर हियर आर अ फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। लेकिन अगर हम योगा प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट है, इफ़ यू आर बिगिनर यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा इधर इन द प्रेजेंस ऑफ अ योगा टीचर और ज्वाइन योगा क्लास सो दैट यू लर्न द बेसिक्स एंड द डूज एंड डोंट्स ऑफ योगा। सो अगर आप बिगिनर हो, शुरू करने जा रहे हो योगा, तो आप किसी योगा टीचर के प्रेजेंस में से कीजिए या फिर योगा क्लास ज्वाइन कीजिए जिससे कि आप उसके बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड है, आसनास शुड बी प्रैक्टिस इन अ क्लीन, एयरी एंड वेल लिट रूम। और अगर हम आसन कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो रूम, जिस रूम में हम योगा कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। एयरी मतलब हवादार होना चाहिए। वेल लिट मतलब वहाँ पर वेंटिलेशन और लाइट्स अच्छे होने चाहिए। मोस्टली जो हम देखते हैं नेचुरल लाइट बहुत ज़रूरी होता है। द फ्लोर शुड बी लेवल, और जो फ्लोर है वो अच्छी तरह से लेवल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊंची नीची ज़मीन हो और हम उस पर योगा करें। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ योगा मैट, और हो सके तो यह अच्छी सलाह दी जाती है कि योगा मैट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इंडोर्स यू मे प्रैक्टिस ऑन लेवल ग्राउंड आउटडोर्स। और अगर आप घर में नहीं कर पाते हो तो किसी भी लेवल ग्राउंड हो, जो प्लेन ऐसा मैदान हो, वहाँ पर भी आप कर सकते हो जो बाहर हो। थर्ड है, द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज़ इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट और इन द इवनिंग बिफोर डिनर। और सबसे बेस्ट टाइम है योगा प्रैक्टिस का कि आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले कर सकते हो या इवनिंग में, रात में या शाम में डिनर के पहले कर सकते हो। सम ऑफ द पोजेस डिस्क्राइब बिलो मस्ट बी लर्नड फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर बिफोर यू अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस दैम ऑन योर ओन। तो कुछ जो पोजेस हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं तो हम उसे इंस्ट्रक्टर से बाकायदा लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमें कुछ पोजेस दिए हैं ना। लेट अस लुक एट अ फ्यू वेल नोन एनिमल पोजेस इन योगा। यहाँ पर हमें कुछ पोजेस दिए हैं। तो सबसे पहले भुजंगासन। भुजंगासना क्या होता है? इट इज़ द बिगिनर्स पोज। ये सबसे पहले शुरू जो हम करते हैं ना योगा, तब ये बिगिनर्स पोज होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भुजंग इन संस्कृत मीन्स अ कोबरा, और भुजंग का मतलब संस्कृत में कोबरा है। वी नो अबाउट कोबरा ना, हमें पता है, जिसे नाग हम कहते हैं। भुजंगासना इज़ अ पोज दैट रिजेंबल्स द पोस्चर ऑफ अ कोबरा विथ रेज्ड हेड। देखिए यहाँ पर ये जो पोस्चर दिखाई दे रहा है ना हमको, तो इसमें देखिए उसी तरह जिस तरह से कोबरा अपना फन उठाकर किस तरह से खड़ा रहता है ना, उसी तरह का ये पोज है।
दिस आसन हेल्प यू टोन द मसल ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन। यह जो आसन है वो हमारी मसल्स को टोन करता है। यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक, इससे जो है हमारी बैक की मसल्स जो है उससे हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उससे ताकत मिलती है और स्पाइन को भी ताकत मिलती है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स, और इससे हमारे चेस्ट को और शोल्डर्स को भी फ़ायदा मिलता है। देखिए स्टेप्स क्या क्या हैं इसमें। फर्स्ट, लाई फेस डाउन। सबसे पहले हमें अपना फेस को डाउन करना है, हमारे चेहरे को नीचे की तरफ झुकाना है। रिलैक्स ऑल द मसल्स, हमारी मसल्स को रिलैक्स छोड़ना है। सो दैट यू आर कम्प्लीटली एट ईजी, मतलब एकदम आसानी से ईजीली पहले हमें फेस डाउन करते हुए रहना है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। देखिए हमारे जो पाम्स हैं शोल्डर्स से नीचे इस तरह से टिके हुए दिख रहे हैं, हमारे पाम्स ज़मीन पर टिके हुए हैं ना। ब्रीथ इन डीपली, हमें अच्छी तरह से ब्रीथ करना है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। हमारे जो पाम्स हैं शोल्डर्स से नीचे आराम से बिलो द शोल्डर्स होना चाहिए, शोल्डर्स के नीचे होना चाहिए इस तरह से पाम्स, ठीक है ना। और फिर ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हैंड, और फिर हमें अपना धीरे धीरे सर उठाते हुए ब्रीथ गहरी सांस लेनी है। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो बॉडी को अपर पार्ट की ओर लेके जाना। रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन स्मूथली रेज, हमें रेज करना है, बढ़ाना है अपना आगे का जो भाग है उसे हमें रेज करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। डू नॉट कम अप विथ अ जर्क, और अप साइड में बढ़ते हुए हमें आराम से बढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें जर्क आ जाए। सो लेट यू योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग, आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। कम अप स्लोली सो दैट यू फील द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा, और हमें धीरे धीरे अपना पीछे का जो है स्पाइन जो है उससे मूवमेंट देते हुए हमें उठाना है। कर्व द स्पाइन वेल, और हमारी स्पाइन को अच्छी तरह से कर्व देना है। द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड, हमारा जो नेवल है, हमारी जो बेली है वह ग्राउंड को टच करनी चाहिए। होल्ड द ब्रेथ इन दिस पोजीशन टू अ काउंट ऑफ 20, और हमारी जो ब्रेथ हम सांस लेते हुए सांस को होल्ड करते हुए इस पोजीशन में हमें कम से कम 10 से 20 तक काउंट करते हुए होल्ड रखना है। देन कम डाउन स्लोली वाइल यू ब्रीथ आउट, और उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे और फिर हम अब ब्रीथ आउट करेंगे। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, और इस तरह से 6 बार तक हमें इसे रिपीट करना है। देखिए मैं इसे एक बार अच्छी तरह से आपको दिखाती हूँ कि देखिए हम सबसे पहले तो आराम से हमें लेटे रहना है ना, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें अपनी जो शोल्डर्स से नीचे हथेलियों को लेते हुए ज़मीन पर टिकाना है, और अपनी जो बॉडी है उससे धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपर बॉडी जो है उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इस तरह से उठाना है कि हमारा जो पेट वाला नेवल वाला जो भाग है, नाभि वाला भाग है, ज़मीन को थोड़ा सा टच करे, और इस तरह से हमें अपनी पूरी स्पाइन को पीछे की तरफ से कर्व करना है ना। इस तरह से हमें अपना ये पोज देना है, ठीक है। यह हुआ हमारा भुजंगासन। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंहासन और लॉयन पोज दिया है। इज़ अ फेवरेट विथ यंग पीपल, यह बहुत फेवरेट है यंग पीपल के लिए। इन दिस आसन यू अज्यूम द सिटिंग पोजीशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लॉयन, इसमें हमें बैठे हुए पोजीशन में लॉयन का एक्सप्रेशन देते हुए इसे करना है। ऑल्दो देयर मे बी अ नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस पोज रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट, इसमें बहुत सारे मतलब हम इसमें स्टेप्स करते हैं लेकिन इसमें बहुत कम एफ़र्ट्स लगते हैं। देखिए ये जो पोज़ हमें दिखाई दे रहा है, हम किस तरह से बैठे हैं, घुटने जो है हमारे ज़मीन पर हैं, घुटने के बल पर हम बैठे हुए हैं, है ना। और रिलैक्स से पीछे से हमारे जो टोज़ हैं वो ज़मीन को टच हुए हैं और हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें स्टेप्स क्या है, पहले आप इस पोज़ को अच्छी तरह देख लीजिए, फिर मैं स्टेप्स आपको समझाती हूँ। देखिए, सिट विथ योर लेग्स फोल्डेड अंडर यू सो दैट योर टोज़ आर पॉइंटिंग स्ट्रेट बिहाइंड एंड यू आर सिटिंग ऑन योर हील्स। आपको अपने हील्स पर
बैठना है। किस तरह से, अपने नीज पर पहले तो बैठ जाइए और पीछे का भाग अपने हील्स पे रखिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो टोज़ हैं वो ज़मीन को पीछे की तरफ टच होने चाहिए, है ना। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, लेकिन रिलैक्स्ड होनी चाहिए। क्लोज योर आइज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर टू एज द थर्ड आई। आपको अपनी आंखें बंद करना है, अपना पूरा ध्यान अपने फोरहेड पे लगाना है और इस तरह से देखना है मानो हमारी वहाँ पर थर्ड आई है, ठीक है ना। फोरहेड पर इस तरह कंसंट्रेट करना है। क्लोजिंग योर माउथ, अपना मुंह बंद करते हुए टच योर पैलेट विथ योर टंग, अपना जो पैलेट है ना अंदर उसको अपनी टंग को टच करना है। फिर टेक अ डीप ब्रेथ, उसके बाद लंबी सांस लेना है नोज से व्हाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट, और उस समय तक आपकी टंग पैलेट को टच करते रहना चाहिए। इस तरह से एकदम गहरी सांस लेना है। फिर उसके बाद सिक्स्थ है एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद हमें एक जोर ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए हमें एक्सेल करना है। वाइल स्टिकिंग आउट योर टंग, हमारी टंग को बाहर निकालना है। एंड ओपनिंग योर जॉज, हमारे जबड़े पूरी तरह से मतलब खुले हों, पूरा मुंह खुला हो as much as possible. Also your arms should be thrown out and stretched your fingers splayed, अपने पंजे को पूरी तरह से बाहर की ओर निकालते हुए हाथों को भी फैला लेना है हमें। roar at the top of your voice, और जितना ज़ोर से हो सके हमें आवाज़ निकालनी है while exhaling, हमारी सांस बाहर खोलते हुए या बाहर निकालते हुए हमें छोड़ते हुए ज़ोर से सांस छोड़ते हुए ज़ोर से आवाज़ करना है। the roar should be with ha sound, और हा करके जैसा शेर चिल्लाता है ना, जोर से लायन चिल्लाता है ना, उस तरह से हमें चिल्लाते हुए हाँ इस तरह से आवाज़ निकालनी है जो बाहर की तरफ आए। और रादर इट शुड बी वन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन ऑफ ब्रीथ दैट एम्प्टीज योर लंग्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। इतनी ज़ोर से हमें जैसे लायन खुर्राता है ना, ज़ोर से इस तरह से आवाज़ निकालते हुए ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लंग्स में से सारी हवा बाहर निकल चुकी है, ठीक है। होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 एंड 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक हमें इस पोज को होल्ड करना है। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली, एकदम से हमें सांस अंदर नहीं लेना है, इनहेलिंग नहीं करना है। आफ्टर दिस पोज इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, और थोड़े समय के बाद फिर हमें इनहेल करना है। और रिपीट 5 और 6 टाइम्स, जिससे 5 से 6 बार हमें रिपीट करना है। दिस आसन या पोस्चर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग आउट एज फार एज पॉसिबल एंड द वे यू होल्ड योर फिंगर्स प्लेड आउट रिसेंबलिंग अ रोरिंग लायन। तो हम जब इस पोज को करते हैं तो ऐसा लगता है शेर जोर से दहाड़ रहा है, मतलब हमारे पंजे, हमारे जो हाथ है इस तरह फैले हुए रहते हैं ना पंजों के साथ में, तो हमें इस तरह से लायन की पोज में इस आसन को करना है, ठीक है। अब है मजरे-आसन। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैट पोज, ये जो है एक बहुत पॉपुलर पोज है, कैट वाला पोज है। दिस टू इज़ अ सिंपल आसन फॉर बिगिनर्स। देखिए यहाँ पर पोज हमें दिखाई दे रहा है ना, तो दैट स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक। इससे जो हमारे बिगिनर्स जो इसे करते हैं, ये सिंपल आसन है और इससे स्ट्रेचिंग होती है हमारे मसल्स की, हमारी एब्डोमेन की और बैक की। मजरे-आसन शुड बी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग योगा, ये जो है हमारे मॉर्निंग योगा का एक रूटीन है। एज इट विल जेंटली स्ट्रेच योर मसल्स एंड गेट रिड ऑफ एनी बॉडी एक्स। और हमारा शरीर में कहीं भी दुख रहा हो ना, बॉडी एक हो रहा है, तो यह आराम से स्ट्रेचिंग का काम करता है, हमारे मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होते हैं इससे, ठीक है। अभी स्टेप्स क्या है? स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज, हमारे हाथ और नीज से हमें स्टार्ट करना है। सो दैट योर बैक इज़ रेज्ड इन अ टेबल टॉप पोजीशन। तो देखिए हमारा जो हाथ है ना वह नीचे की तरफ होना चाहिए, नीज बैंड है हमारे, देखिए इस तरह से नीज बैंड है और हमारे हाथ भी नीचे हैं। हमारा जो बॉडी का पोस्चर है बिल्कुल टेबल टॉप की तरह है, दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह हमें पोज लेना है। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजीशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स। आपके जो नीज है ना वो बिल्कुल इस तरह से पोजीशन में होने चाहिए कि बिलो योर हिप्स, यानी हिप्स से, ये देखिए हिप्स की पोजीशन से नीचे, ठीक है ना। योर रिस्ट, एल्बोज एंड शोल्डर शुड बी इन लाइन। आपके रिस्ट,
एल्बो और शोल्डर एक ही लाइन में होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, और फ्लोर को परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबे ने सीधे लंब होना चाहिए, ठीक है। सेंटर योर हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन, आपका जो हेड है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है सेंटर में, विथ योर आइज लुकिंग एट द फ्लोर, आपकी आंखें फ्लोर की तरफ, ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। एज यू एक्सेल, आप जैसे ही सांस छोड़ते हैं स्मूथली आर्क योर स्पाइन, आपकी स्पाइन जो है उसको एक आर्क के शेप में ऊपर की तरफ लीजिए, सीलिंग की तरफ, अपवर्ड टुवर्ड्स द सीलिंग, मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन पोजीशन, आपके शोल्डर नीज जो हैं उसी पोजीशन में होना चाहिए। आपका जो आर्क जो भाग है, आपका स्पाइन वाला जो भाग है उसको आर्क के शेप में उठाना है, ठीक है ना। और रिलीज योर हेड टुवर्ड्स द फ्लोर, आपका जो सर है उसको आप फ्लोर की तरफ रिलीज़ कीजिए, बट डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट, लेकिन आपकी चिन चेस्ट की तरफ फोर्स करके मत ले जाइए, ठीक है ना, फोर्सफुली नहीं लेनी है। इनहेल एंड कम बैक टू न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन, उसके बाद इनहेल कीजिए और फिर न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन में आइए, ऑन योर हैंड्स एंड नीज, अपने हैंड्स और नीज पे, ठीक है। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, और इस प्रोसेस को आप 6 बार कर सकते हैं। उसके बाद है गरुड़ासन, गरुड़ासन और द ईगल पोज, इसको हम ईगल पोज भी कहते हैं। एनहांसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू बैलेंस इटसेल्फ, आपकी बॉडी को एनहांस करता है और बैलेंस करता है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द लेग मसल्स एंड इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स बाय लूजनिंग द जॉइंट मसल्स। सो आपकी जो लेग मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है, पावर देता है, एंड इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को यह बढ़ाता है, ठीक है। इसके स्टेप्स देखते हैं। देखिए आसन का पोज हम देख रहे हैं ना, तो इसमें पहले मैं आपको सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए राइट जो पैर है उसको लेफ़्ट लेग में लपेट लिया है ना, और पीछे के जो टोज़ हैं वो देखिए काफ पर हैं, है ना, हमारे काफ पिंडलियाँ जिसे हम कहते हैं ना उधर है, ठीक है ना। फिर जो राइट हैंड है उसको लेफ़्ट हैंड में लपेटा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस तरह से जोड़ लिया है, तो वो कैसा दिख रहा है, जैसे ईगल का बीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टेप्स है। तो अब हम स्टेप्स देखते हैं। स्टैंड स्ट्रेट, हमें सीधा खड़ा होना है ऑन बोथ फीट, दोनों पैरों पे। रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। उसी तरह मैंने आपको अभी बताया, जैसे राइट लेग को रैप करना है, लपेटना है लेफ़्ट लेग में। द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ़्ट थाई, राइट थाई लेफ़्ट थाई पर आनी चाहिए, एंड द राइट फीट शुड टच द काफ मसल्स फ्रॉम बिहाइंड, और राइट फीट जो है उसने जो है वो काफ की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, काफ को टच करना चाहिए लेफ़्ट लेग के, ठीक है। सिमिलरली रैप द राइट हैंड, इसी तरह से जो राइट हैंड है उसको लेफ़्ट हैंड में लपेट लीजिए। नाउ प्लेस द पाम टुगेदर, उसके बाद दोनों पंजे जोड़ लीजिए। टू रिसेंबल द बीक ऑफ एन ईगल, इस तरह से जैसे कि गरुड़ की जो बीक होती है, ईगल की जो बीक होती है ना, चोंच होती है, उस तरह। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग एंड लोअर द बॉडी अंटिल राइट टोज टच द ग्राउंड। फिर धीरे धीरे हमें बैलेंस करते हुए नीचे की तरफ झुकना है, लेफ़्ट लेग से अपनी बॉडी को झुकाना है, और तब तक झुकाना है राइट टोज टच द ग्राउंड, जब तक हमारा राइट टो ग्राउंड को टच ना करे, ठीक है। ट्राई टू रिमेन इन दिस पोज फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस, तब तक रहिए जब तक आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर दिस आसना रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को रिपीट करने के पहले थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। अब यहाँ हम देखते हैं उस्त्रासन और कैमल पोज क्या होता है। इट स्ट्रेंथन्स द बैक, ये हमारी बैक को स्ट्रेंथन करता है। ओपन्स द शोल्डर, हमारे शोल्डर्स खुल जाते हैं। चेस्ट एंड क्वाड्राइसेप्स जो है हमारे वह भी अच्छी तरह से स्ट्रेंथन होते हैं। इट ऑल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी, हमारे मूड को बूस्ट करता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। दिस योगा पोस्चर एड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन। यह योगा पोस्चर हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, और हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन जो है वह इम्प्रूव करता है। देखिए ये पोस्चर दिख रहा है हमें कैमल वाला, तो इसमें क्या किया है, पहले घुटने के बल पर बैठ गए हैं,
बिल्कुल रिलैक्स होकर। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है और हमारे जो पीछे का लेग वाला भाग है उसे हमें धीरे धीरे टच करना है और हमारी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है ना। अब हम स्टेप्स देखते हैं। नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स। सबसे पहले कमर पर हाथ रखते हुए, हिप्स पर हाथ रखते हुए, जो हमारे हिप्स हैं उस पे उधर तक हाथ रखते हुए हम नीज पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। योर नीज शुड बी इन लाइन। आपके नीज लाइन में होने चाहिए विद द शोल्डर्स एंड द सोल ऑफ योर फीट शुड बी फेसिंग द सीलिंग। आप कैसे बैठेंगे कि आपके नीज लाइन में होने चाहिए शोल्डर्स की, और सोल ऑफ योर फीट, आपके जो फीट के सोल हैं शुड बी फेसिंग द सीलिंग, बहुत ऊपर की ओर होनी चाहिए। एज यू इनहेल ड्रॉ इन योर टेल बोन। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ड्रॉ इन योर टेल बोन, आपकी जो टेल बोन है टूवर्ड्स द प्यूबिस एज इफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल। नेवल से उठाते हुए, बेली वाले साइड से ऊपर की ओर शरीर को उठाते हुए हमें पीछे की ओर धीरे धीरे मुड़ना है। साइमल्टेनियसली आर्क योर बैक, अपनी बैक को आर्क की शेप में लाना है पीछे की तरफ, एंड स्लाइड योर पाम्स ओवर योर फीट, और धीरे धीरे आपके पाम्स को स्लाइड करते हुए पीछे फीट पर लाना है टिल द आर्म्स आर स्ट्रेट, जब तक आपके आर्म्स स्ट्रेट न रहें, आपके बाजू स्ट्रेट न रहें, स्ट्रेट होते हैं तब तक। डू नॉट स्ट्रेन और फ्लेक्स योर नेक। अपनी नेक को खींचिए नहीं, एकदम फ्लेक्स रखिए और मतलब जैसी है उससे वैसे ही रहने दीजिए, बट कीप इट इन अ न्यूट्रल पोजीशन, लेकिन उसे न्यूट्रल पोजीशन में रखिए, ठीक है। स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ्स। थोड़े समय के लिए इसे इसी पोस्चर में आप अपने आप को रखिए। ब्रीद आउट एंड स्लोली कम बैक। उसके बाद ब्रीद आउट कीजिए और अपने पहली वाली पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में, पोज में आ जाइए। विड्रॉ योर हैंड्स एंड ब्रिंग दैम बैक टू योर हिप्स। और फिर से अपने हाथ को अपने हिप्स की तरफ लाइए और एज यू स्ट्रेंथन अप, जैसे आप पहले पोज में थे वैसे ही आ जाइए। नोट यू मे प्लेस अ कुशन बिलो योर नीज टू ईज योर वे इनटू द पोज। और इस सब करने के पहले आप अपने नीज के नीचे कुशन भी रख सकते हैं जिससे आप इजीली इस पोज को कर सकें। सो ये आपका लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर सीइंग दिस लेसन। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई लेसन समझने में तो आप मुझे इजीली पूछ सकते हैं, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।